हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में वीडियो नंबर 9 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका एक और नाम भी है दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता इजीली कि ये कहना क्या चाहता है। अब देखो, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द अलील्स ऑफ ईच जीन पेयर सेग्रीगेट सो दैट गैमेट कैन रिसीव वन अलील फ्रॉम ईच जीन पेयर। तो देखो बेटा, इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप लोगों को लिखना है। अब देखो, इसको समझेंगे कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, तब जाके कहीं आप लोगों को ये स्टेटमेंट याद होगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात इसने कही ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब ये गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, जब हम टॉल प्लांट लेते हैं, मान लो सपोज करते हैं कोई हम लोगों के पास एक टॉल प्लांट है जिसमें जो जीन्स होते हैं वो ऑलवेज अलील पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जीन्स जो है वो पेयर में है, कैपिटल टी। और ये जो कैपिटल टी है बेटा, ये कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर एक हमारे पास दूसरा जीन है, एक और जीन पेयर है हमारे पास, जहां पर स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इनका कराया क्रॉस ब्रीडिंग। जब आप इनका क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, यहीं से सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो ये जो इसका जीन पेयर है, ये जीन पेयर बेटा क्या होगा? सेग्रीगेट होगा। मतलब इसके जो ये दोनों अलील हैं, ये दोनों क्या होंगे? सेग्रीगेट होंगे। और इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा सेग्रीगेशन। अब ये देखो, सेग्रीगेट हुए, यहां पर जो हमारा दूसरा जीन पेयर था, इसके भी अलील्स क्या हुए बेटा? ये भी क्या हुए? सेग्रीगेट हुए। अब ये सेग्रीगेट होने के बाद अगर हमारा ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये जो बना, ये हमारा बना गैमेट। ये क्या बना हमारा बेटा? गैमेट। अब देखो, गैमेट ने क्या किया, एक जीन पेयर टॉलनेस से उठाया और एक जीन पेयर ड्वार्फनेस से उठाया। और डेफिनेशन भी तो यही कह रही थी, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द अलील ऑफ ईच जीन पेयर गेट सेग्रीगेट। ईच जीन पेयर, दोनों जीन पेयर के अलील्स क्या हो गए बेटा? सेग्रीगेट हो गए। सो दैट व्हाट? सो दैट गैमेट कैन रिसीव वन अलील फ्रॉम ईच जीन। ये जो गैमेट है हमारा, ये एक अलील पेयर दोनों से क्या कर सके? रिसीव कर सके। यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आपने ये बात ढंग से समझी है तो ऊपर वाला स्टेटमेंट अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द अलील ऑफ ईच जीन पेयर सेग्रीगेट। ये जो ईच जीन पेयर है वो क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं। सो दैट जो गैमेट फॉर्म हो रहा है वो ईच पेयर से क्या कर सके? एक अलील को गेन कर सके। तो ये क्या है बेटा? ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।